everyone. Hope you all are doing great. Welcome back once again to the Winning Edge YouTube channel. And this is the part 2 video on series. So we are preparing a list of videos in which we are covering up all the topics related to your intelligence test paper for your Sainik School entrance examination and the Rashtriya Military School examination for class 9. So in the last video, we have understood the topic series, that what do we mean by the term series and what are the questions that can be coming in series. So just to have a small recap, that series is a sequential order of items that have been arranged in a particular way, and you have to find out the pattern, and or you can be getting questions to find out the missing term in the series or what will be the next term in the series. So you are having questions based on number series and alphabet series that we have discussed in the previous video. And in this video, we'll be discussing more questions based on letter series and alphanumeric series. So किसी तरह के भी सीरीज के क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं. एक या दो क्वेश्चंस हमें डेफिनेटली आने हैं हमारे सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन के पेपर में, दैट इज कवरिंग 25 क्वेश्चंस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लेटर सीरीज, तो आपको किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि लेटर्स आर मूविंग फॉरवर्ड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, दे आर मूविंग इन अ रिवर्स ऑर्डर, या कुछ लेटर्स को स्किप कर दिया है, या पोजिशनल वैल्यू ऑफ लेटर्स दैट वी हैव टू एनालाइज. पोजिशनल वैल्यू ऑफ लेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू मेमोराइज द पोजिशनल वैल्यू ऑफ लेटर्स टू क्विकली सॉल्व द क्वेश्चंस. एंड अल्फान्यूमेरिक सीरीज में क्या होगा, अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा. अल्फाबेट्स, नंबर्स या सिंबल्स को भी वो दे सकते हैं. So now we'll be practicing more such questions. But one thing I want that you should remember, when you have to solve questions on letter series, you have to remember all your 26 letters. You have to remember your vowels. You have to remember your consonants. Then A से जो है आपके M तक जो पहले 13 letters आते हैं, फिर हाफ लेटर्स जो आपके नेक्स्ट N से Z तक आते हैं, सारी पोजिशनल वैल्यू ऑफ लेटर्स. एंड जब हम फॉरवर्ड में मूव कर रहे हैं मतलब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, और जब हम बैकवर्ड में मूव कर रहे हैं मतलब हम रिवर्स ऑर्डर में मूव कर रहे हैं, दैट इज राइट टू लेफ्ट. सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मिसिंग टर्म फाइंड करना है या रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स या बेसिक्स या फंडामेंटल्स आप लोगों के क्लियर होने चाहिए. So now let's get started and solve such questions based on alphanumeric series. So in the very first question, you are seeing that there is a combination of an alphabet and a number A5, C10. So there are two series going on. A के बाद आया C, C के बाद E, E के बाद G, and next you have to tell me that which is the correct answer. So A, B, C, two places forward, C, D, E, E, F, G. So next आप quickly guess कर सकते हैं, यहाँ पे H आएगा, है ना, दो options पे H है. नेक्स्ट आप देखिए 5, 10, 15 और 20, तो यहाँ पे कितना है इंक्रीमेंट ऑफ 5, 5 सेम इंक्रीमेंट है ना, 5 के ही मल्टीपल्स में इंक्रीमेंट है, 5, 10, 15, 20. सो दिस इज वेरी इजी. तो नेक्स्ट विल बी I-25. सो I-25 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. अगेन another question on alphanumeric series. 3F, 6G, 11I, 18L. अगेन यहाँ पे दो सीरीज है. सेकेंड सीरीज है एफ जी आई एल. कितने कितने फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, एफ के बाद जी, बट जी के बाद इट इज नॉट एच, इट इज आई. आई के बाद इट इज नॉट जे और इट इज नॉट के, इट इज एल. सो देयर इज वन पैटर्न इन दिस सीरीज. इन द नेक्स्ट सीरीज 3 के बाद 6, 3 और 6 में 3 का डिफरेंस है, 6 और 11 में कितना डिफरेंस है आपने देखना है. सो आपने देखना है कि ये ऑड नंबर की सीरीज है या ये इवन नंबर की सीरीज है ना. सो अगर आप देख रहे हैं 3 के बाद जो 6 है दैट इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 3 प्लेसेस, 6 के बाद जो 11 है दैट इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 5 प्लेसेस, 11 के बाद जो 18 है दैट इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 7 प्लेसेस. सो 18 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा, नेक्स्ट ऑड नंबर 7 के बाद क्या होता है, 9 होता है. अगर हम 18 में 9 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 27. 27 यहाँ पे दो ऑप्शंस में है. सो दैट मीन्स हमारा पहला जो नंबर है दैट इज 27. एफ के बाद जी 1 प्लेस का इंक्रीमेंट है. देन जी के बाद जो है आपका आई दैट इज 2 प्लेसेस का इंक्रीमेंट है, जी एच आई. ओके, आई के बाद एल 3 प्लेसेस का इंक्रीमेंट है, आई जे के एल. सो एल के बाद जो नेक्स्ट आना चाहिए दैट शुड बी इंक्रीमेंट ऑफ 4 प्लेसेस. सो एल एम एन ओ पी. सो योर करेक्ट आंसर विल बी 27P. सो दोनों सीरीज जो है अलग अलग हैं. एक आपकी नंबर की सीरीज का डिफरेंट पैटर्न है और जो आपका अल्फाबेट की सीरीज है उसका डिफरेंट पैटर्न है. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अल्फान्यूमेरिक सीरीज K1 M3 P5 T7.
ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं, के के बाद एम, एम के बाद पी, के के बाद कितने प्लेसेस को हमने लीव करा है एंड वी आर कमिंग टू एम, एम के बाद देखो पैटर्न क्या सेम है, के एल एम एन ओ पी, तो इंक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स द पैटर्न इज नॉट सिमिलर, के के बाद 2 places forward we are moving, then only we are getting m. Okay, m के बाद 3 places forward we are moving, then only we are getting p. p के बाद 4 places forward जब हम मूव कर रहे हैं हमें मिलेगा t. सो नेक्स्ट आपको क्या पता है कि नेक्स्ट जो t के बाद जो नेक्स्ट आएगा तो वो 5 places forward मिलेगा, 2 3 4 5, तो t के बाद जब हम 5 places forward मूव करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, it should be y. So is y in the answers? Yes, y is in the options, दो जगह पे y है. ओके, नेक्स्ट 1 के बाद जब हमें 3 मिला तो गैप क्या है, 1 और 3 में क्या गैप कॉमन है, हम देख सकते हैं 1 और 3 में देयर इज अ गैप ऑफ 2, 3 और 5 में अगेन देयर इज अ गैप ऑफ 2, 5 और 7 में अगेन देयर इज अ गैप ऑफ 2, मतलब गैप एक सीरीज में कॉमन गैप है. सो 7 के बाद नेचुरली हमारे पास क्या आना चाहिए, ओके 7 के बाद नेचुरली हमारे पास क्या आना चाहिए, क्योंकि गैप जो है दैट इज अ कॉमन गैप 1 3 5 7. So next हमारे पास क्या आना चाहिए, it should be a gap of 2. So this is not the correct answer. Your correct answer is this, that is y9. Okay, 1 3 5 7 9. This gap is being repeated, and here there is a increment k m p t. Here there is a increment of +2 +3 +4 +5. So correct answer आपका क्या हो जाएगा, y9 will be your correct answer. Next question. अभी यहाँ पे जो पैटर्न है इट इज ऑफ 3, 1 CV 5 FU 9 IT. ओके, 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, C के बाद F, F के बाद I, देन V के बाद U, U के बाद T. टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व एंड जस्ट लेट मी नो दैट विच इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शंस आर 11 LS, 14 JS, 15 JS और 13 LS. So let's see who can answer correctly. So अगर हम गैप देख रहे हैं जो 1 के बाद 5 है और 5 के बाद आपका 9 है, तो यहाँ पे गैप कितना है, 1 and 5, डिफरेंस ऑफ 4, 5 and 9, डिफरेंस ऑफ 4. सो 9 के बाद अगर हम 4 इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 13. ओके, सो इससे हमें क्या पता चल जाता है, जो हमारा पहला वाला है जो नंबर है न्यूमेरिक वैल्यू हमारी क्या आएगी, 13, और 13 ऑप्शन एक ही में है, बट फॉर रेफरेंस वी कैन जस्ट चेक द नेक्स्ट वैल्यू ऑल्सो. नेक्स्ट जो है हमारा सी के बाद 3 प्लेसेस हमने फॉरवर्ड मूव करा, वी गेट एफ के बाद जब हम 3 प्लेसेस फॉरवर्ड मूव करते हैं देन वी गेट आई, और आई के बाद जब हम 3 प्लेसेस फॉरवर्ड मूव करेंगे आई जे के एल. सो नेक्स्ट हमारा एल हो गया, सो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं वी यू टी. सो इज दिस अ फॉरवर्ड सीरीज और इज दिस अ बैकवर्ड सीरीज, आई थिंक दिस इज अ बैकवर्ड सीरीज. टी के बाद यू और यू के बाद वी, ये सीरीज किस ऑर्डर में मूव कर रही है, बैकवर्ड ऑर्डर में मूव कर रही है. सो हमें देखना है टी से पहले क्या आता है, टी से पहले आता है एस, सो एस टी यू वी. सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 LS. सो तीनों सीरीज अलग अलग हैं. ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी 13 LS. नेक्स्ट क्वेश्चन, ZLXJVHTF. सो ऐसा हो सकता है कि ये एक ही पैटर्न हो या ये दो डिफरेंट सीरीज हो जिनको कंबाइन करके हमें दे दिया गया है. तो अगर हम देखते हैं ZXXVVT, ये एक डिफरेंट पैटर्न है. एंड अगर हम दूसरा पैटर्न देखें LJJHHF एंड F के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो एक डिफरेंट पैटर्न है. सो देयर आर 2 डिफरेंट सीरीज that are going in this question. Okay, this is not just one series. So this is a question of mixed series. तो Z के बाद क्या आया X, X के बाद क्या आया V, V के बाद क्या आया T, और T के बाद क्या आना चाहिए, जो गैप है यहाँ पे T के बाद क्या आना चाहिए, R. Okay, R S T U V W X Y Z. So next क्या आएगा आपका R आएगा. So R is here in 2 options. Now we have to check the second pattern also. So second pattern क्या है, सेकेंड पैटर्न इज अ बैकवर्ड सीरीज. सेकेंड पैटर्न क्या है आपका, बैकवर्ड सीरीज, क्योंकि F के बाद यू लेफ्ट G एंड यू गेट H, H के बाद I छोड़ा J, J के बाद K छोड़ा L. सो F से पहले क्या आएगा, F से पहले क्या आएगा, वी हैव टू लीव E एंड F से पहले आ जाएगा हमारा D, D E F. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आर करेक्ट आंसर विल बी R D. सो वन पैटर्न इज इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है,
alternate letters हैं but they are in reverse order. So this is a question of mixed series. Okay, let's practice one more question. A, Z, C, X, E, V, and next we have to find out. Okay, A, C, E, next we have to find out Z, X, V, and next we have to find out. Again, there are two series going on. Okay, A, we leave B, we get C, C, we leave D, we get E, E, we leave F, so next will be G. You are sure? We are having two options here for G option. Okay, next pattern Z, X, V. So again, this is a backward series. कैसी series है ये series में जो numbers हैं, they are moving in the backward order. Okay. So V के बाद हमने W छोड़ा, we get X, X के बाद हमने Y छोड़ा, we get Z. So V से पहले क्या है? V से पहले क्या आना चाहिए यहाँ पे series में? It should be T. यहाँ पे क्या होना चाहिए? T. We leave U and we get V. So क्या होगा आपका correct answer? Your correct answer will be G, T. A के बाद C, C के बाद E and E के बाद V. We are sure that E के बाद आना चाहिए G and second series में backward order में we should be getting T. So these questions are much easy. So you can get you'll be getting mixed questions. Some questions will be very simple for you to crack and some questions will be a different logic. So you have to practice as many questions as you can so that you are thorough with the concept. Okay. One more question. 5, 25, 7, 22, 9, 19 and 11 next. So again also you can see that in this question also there is a mixed series. Okay, so 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11. So it is an increment of +2. 5 में 2 ऐड करेंगे 7 मिल रहा है, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 मिल रहा है, 9 में 2 ऐड करेंगे 11 मिल रहा है और 11 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 13. ओके, 11 में जब आप 2 ऐड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? 13. ओके, बट नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? 25, 22, 19 एंड व्हाट? 25 में से जब हम 3 सब्सट्रैक्ट करते हैं, 25 माइनस 3 हमें मिलता है 22, 22 माइनस 3 हमें मिलता है 19. अब जब हम 19 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 19 में से जब हम 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 16. तो यहाँ पे जो है 19 के बाद वाला ही नंबर आएगा. सो 19 के बाद वाला नंबर क्या होगा? 16. ओके, अगर आपसे 11 के बाद वाला नंबर भी पूछा है तो आप 11 से बाद वाला नंबर भी बता देंगे क्योंकि 5, 7, 9, 11 और 11 के बाद वाला नंबर आएगा 13. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? 16 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. Okay, again one more question on alphanumeric series. P3C R5F T8I V12L. Okay, P R T V and next. Okay, पहले आप लॉक करेंगे कि P के बाद क्या आ रहा है? 2 places forward R, R के बाद 2 places forward T, T के बाद 2 places forward V and V के बाद 2 places forward आपका क्या आना चाहिए? Similarly यहाँ पे क्या है? 3, 5, 8, 12. सेकेंड नंबर हमें बताना है और यहाँ पे C के बाद F, F के बाद I, I के बाद L एंड L के बाद जो नेक्स्ट है हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, C और F में कितना गैप है? वी हैव टू सी. सो C और F में C, D, E, F 3 प्लेसेस फॉरवर्ड. C और F में कितना है? C और F में है इट इज 3 प्लेसेस फॉरवर्ड. ओके, देन F और I में अगेन इट इज 3 प्लेसेस फॉरवर्ड. I और L में अगेन इट इज 3 प्लेसेस फॉरवर्ड. सो L एंड नेक्स्ट नंबर जो है, जो भी आपका नेक्स्ट अल्फाबेट आएगा L, M, N, O. सो ये आप लॉक कर लीजिए कि थर्ड डिजिट में आएगा O. ओके, फर्स्ट डिजिट में आपने क्या देखा? P के बाद R मतलब 2 प्लेसेस फॉरवर्ड. P के बाद R, R के बाद T, T के बाद V. सो फर्स्ट प्लेस में आपका आएगा X. सो X और O आपके दो ऑप्शंस में है ना? दो ऑप्शंस में है X, O. नाउ यू हैव टू सी द मिडिल वन. मिडिल वन में 3, 5, 8, 12. ओके, 3 में हमने 2 ऐड करा तो आ जाएगा 5. 5 में 3 ऐड करा 8, 8 में 4 ऐड करा 12 और 12 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17. सो क्या क्या इंक्रीमेंट चल रहा है आपका मिडिल वाले में? +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन द सीरीज इज गोइंग. सो करेक्ट आंसर विल बी X17O. So 3 different patterns in this alphanumeric series. I hope this question is clear to you. This is a simple series. एक ही alphabets है P, M, J, G, D and what will be the next? Okay, P के बाद दे रखा है M, M के बाद J, J के बाद G and G के बाद D. So can anyone solve and just let me know
quickly in 30 seconds that what will be the answer for question number 9 and type it in the chat window. So अगर आप देख रहे हैं P के बाद M, so ये तो backward में जाता है, MNOP, मतलब P में से we are subtracting, then we are getting M. Okay, then M के बाद J, again this is moving in the backward, JKLM मतलब -3. तो is it the same pattern? अगर आप देखेंगे तो it is the same pattern. ठीक है, GHIJ again -3, again -3. So you have to see D से पहले क्या आता है. D से पहले क्या आएगा? 3 places backward जाएंगे. You will get A, B, C, D. So correct answer for this will be A. So this is a simple question. So we are practicing mixed kind of questions. So पहले आप single alphabet वाले questions practice कीजिए, फिर double alphabet वाले practice कीजिए, and फिर जिनमें 3 digits है, मतलब alphabets और number के questions है. Let's see in this question what is the pattern being followed in this series. LDP, DPL, PLD, and next we have to find out. So अगर हम देख रहे हैं LDP, DPL कुछ कॉमन लग रहा है इनमें, तो मतलब कुछ ऑल्टरनेट की सीरीज हो सकती है. सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है क्या पैटर्न फॉरवर्ड हो रहा है, जो आपका है एवरी लेटर इज शिफ्टिंग 1 पोजीशन लेफ्ट विद ईच स्टेप. जैसे कि P यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे है, तो P यहाँ पे सेंटर में आ गया. देख रहे हैं, तो लेटर जो है क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं पोजीशन विद ईच स्टेप. और जो आपका लेफ्ट मोस्ट लेटर है दैट इज गोइंग टू द एक्सट्रीम राइट, मतलब ये जो आपका L है ये अब राइट में चला गया है ना. जो भी आपका लेफ्ट मोस्ट लेटर है, जैसे जो ये D है ये अब राइट में चला गया. सो अकॉर्डिंगली अब ये जो P है, मतलब ये P अब आपका राइट में आ जाना चाहिए. यही तो लॉजिक है. तो आपका P राइट में आ जाना चाहिए. तो इट इज गिवन इन 2 ऑप्शंस. नाउ यू हैव टू सी द सेकंड एंड द थर्ड वैल्यू. सो आप देख रहे हैं एवरी लेटर इज शिफ्टिंग 1 पोजीशन लेफ्ट विद ईच स्टेप, और जो आपका जो लेफ्ट मोस्ट लेटर है दैट इज गोइंग टू द एक्सट्रीम राइट. तो इसके अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, LDP. सो ऑल्टरनेट लेटर्स की यहाँ पे शिफ्टिंग है. ठीक है, तो 1 पोजीशन जब हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो 1 पोजीशन जब हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें डिफरेंट लेटर्स जो है लेफ्ट की तरफ जो है शिफ्ट करते हुए मिलेंगे. सो देयर कैन बी डिफरेंट क्वेश्चंस चिल्ड्रन बेस्ड ऑन different logics. So we have practiced lots and lots of questions in this particular video and in the previous video as well. So all those who have not watched the previous video can refer to the previous video and try to clear your concepts on the topic series. So that's all for today's video on series, and we'll be taking up another topic in the upcoming videos. So you can just post your queries in the comment section and try to solve these questions and practice more and more questions if you want to get through your Sainik School examination. That's all from for this particular video. Thank you and bye-bye for now.